Namaste to Principal Sir of DAV Public School Dhuri. Now I am going to explain a poem of class 9. The name of the poem is The Lake Isle of Innisfree, and the poet is William Butler Yeats. William Butler Yeats was born on 13 June 1865 in Ireland and died on 28 January 1939 in France. The Lake Isle of Innisfree is a lake of Ireland. तो कवि का W.B. येट्स को जो जगह में रहते थे वहाँ पर व्यस्त रहते थे और वहाँ पर जो टाउन में रहते थे तो वहाँ जो नेचुरल सराउंडिंग्स नहीं था, तो नेचुरल सराउंडिंग्स वो पाने के लिए ही वो उसको टारगेट था कि इनिस्फ्री जो जगह है आयरलैंड में, वहाँ पर जाके हमारा जो बाकी जीवन वहाँ पर बिताएंगे प्राकृतिक सौंदर्य के साथ. Here the moral of the lesson is sometimes when we have a very harsh schedule, then we can just take off a break from the society and relax. तो कभी कभी जब हम लोग को कठिन शेड्यूल होता है, कठोर शेड्यूल होता है, then we can just take off, तो हम लोग क्या लेते हैं, ब्रेक लेते हैं सोसाइटी, समाज से हम लोग को विश्राम लेते हैं और क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं. We also got a chance for enjoying nature, तो प्रकृति को उपभोग करने के लिए चांस हम लोग को सुविधा मिलता है. And seeing its amazing creations, तो प्रकृति का जो आश्चर्य सृष्टि है इसको देख के which we can see during our busy schedule, तो जब हम देखते हैं, जब अनुभव करते हैं, जब हम लोग को बिजी शेड्यूल होते हैं तो प्रकृति के बारे में हम लोग को ध्यान आता है. द प्रेजेंट वर्ल्ड इज फुल ऑफ डर्ट एंड नॉइज, अभी का जो धरती है वो डर्ट एंड नॉइज माने बहुत ही आवाज है और डर्ट कचरा भरा है. द पोएट हाईलाइट्स द मोरल वैल्यूज ऑफ अप्रिशिएटिंग द नेचुरल ब्यूटी ऑफ नेचर. द पोएट यहाँ पर हाईलाइट किए हैं कि मोरल वैल्यूज के ऊपर में जो प्रशंसा किए हैं नेचुरल ब्यूटी, प्रकृति का जो नेचुरल ब्यूटी है उसका ऊपर. While सर्चिंग फॉर नेचुरल ब्यूटी, जब नेचुरल ब्यूटी के बारे में सर्च करते हैं, वन कैन फाइंड सॉलिट्यूड एंड पीस, उसको शांति और निर्जनता मिलेगी. सिविलाइजेशन समटाइम्स डिस्ट्रॉयज द पीस, तो सभ्यता कभी कभी शांति को भंग करते हैं. दैट नेचर प्रोवाइड्स, लेकिन प्रकृति उसको प्रोवाइड करते हैं, जोगान देते हैं. नाउ वी विल डिस्कस the poem The Lake Isle of Innisfree by W.B. Yeats. तो ये एक लिरिकल पोएम है. लिरिकल पोएम मीन्स जो म्यूजिकल पोएम है, क्रिएटिंग म्यूजिकल एटमॉस्फेयर. I will arise and go now, तो मैं उठूंगा और जाऊंगा. कभी I here is the poet W.B. Yeats. तो I will arise and go now, उठेंगे और जाएंगे, and go to Innisfree, और Innisfree जाएंगे. Innisfree आइलैंड है, एक द्वीप है, टापू है, वहां पर जाएंगे. Innisfree the name of an island, द्वीप है. And I shall cabin build there, तो वहां पर cabin means कमरा, रूम, वहां पर एक कमरा बनाएंगे, रूम बनाएंगे of clay. इसका clay means mud, मिट्टी, गाटा, मिट्टी का बनाएंगे एक कमरा. एंड वाटल्स मेड, वाटल मीन्स हियर ट्विस्टेड और स्टिक्स, जो लकड़ी है, जो घर बनाएंगे मिट्टी का, उसमें लकड़ी का दीवार रहेगा और मिट्टी दोनों मिला के दीवार बनेगा. 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, तो वहां पर 9 गो बीन का पंक्ति बनाएंगे मतलब ये सब्जी, वहां रहने का बाद तो सब्जी का जरूरत है, तो सब्जी बनाएंगे, सब्जी के लिए खेती बनाएंगे. आ हाइव फॉर द हनी बी, तो उसमें छत्ता बनाएंगे मधुमक्खियों के लिए. एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और अकेला रहेंगे वहां पर, और वहां पर क्या अनुभव करेंगे, मधुमक्खी का जो गुंज का आवाज आते हैं, वो वन मार्ग में मधुमक्खी का गुंज का आवाज को अनुभव करेंगे. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और वहां पर मेरे को शांति मिलेगा. For peace comes dropping slow, तो धीरे धीरे क्या, dropping means falling in drops, टपकना. तो शांति कैसे आएगा, धीरे धीरे आएगा प्राकृतिक सौंदर्य के साथ. dropping
स्लो, तो धीरे धीरे वहां पर शांति आएगा। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, और ड्रॉपिंग धीरे धीरे क्या आएगा, फ्रॉम द वेल्स, वेल्स मीन्स योर कर्टेन्स, पर्दा, घूंघट। तो घूंघट किसका, वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह का, जो सुबह का समय, प्रातः काल के मधुर मौसम का जो आनंद है वो आनंद। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ पर झिंगुर जो है गाना गाते हैं। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, मध्य रात्रि क्या है, जो जहाँ पर प्रभा देता है, किरण देता है। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर में क्या है, जामुनी रंग उसमें चमक देता है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और शाम को क्या होता है, जो लिनेट एक प्रकार पंछी है, लिनेट अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड, एक गाने वाली चिड़िया। तो गाने वाली पंछी है, क्या क्या करेंगे वहां पर, विंग्स अपना पंख हिला के गाना गाएंगे। थर्ड स्टैंजा, आई विल अराइज, अराइज उठना, गेट अप उठना, आई विल अराइज एंड गो, तो उठेंगे और जाएंगे। गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, दिन और रात्रि हर समय में जाएंगे। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर, आई हियर लेक वाटर, तो झील का, तालाब का जो पानी है उसको देखेंगे। लैपिंग मतलब वो चपर चपर करता है जो पानी, विथ लो साउंड, धीरे धीरे आवाज करता है, बाय द शोर, किनारा में। While I stand on the roadway, जब सड़क मार्ग पर खड़ा हो जाएंगे, और on the pavements grey, और जहाँ पर फुटपाथ में चलेंगे, पैदल चलने वाला रास्ता पे चलेंगे, वो रास्ता कैसा होगा, कभी कभी धुंधला होगा, धूसर होगा। I hear it in the deep heart score, और हम सुन पाते हैं इसको मेरा गहरा दिल का, हृदय का अंतर्भाग में। Now we will discuss the poetic devices used in the poem. Here alliteration. Alliteration is a figure of speech in which same letter, same word or same syllable is repeated successively or near successively to create musical effect. Here a hive for the honeybee. Third line, H, and here H repeated. So here example of alliteration. The lake water lapping with low sounds. Lake water, lake L, and here L. Here water W, and here with W. So this word, this letter repeated. So this one example of alliteration. Then repetition is a figure of speech where the phrase or words are repeated. Here I will arise, go now. First line it is there, and the same thing repeated in third stanza. First line, I will arise and go now. So this one is example of repetition. Then metaphor. A metaphor is a figure of speech in which similarity between two different things is not clearly stated but only implied. Implication must be there. Here veils of the morning. Here veils of the morning is here compared to the cloud. That's why this one is metaphor. Then personification. The personification is a figure of speech in which an inanimate object is gifted with the qualities of a living being. निर्जीव वस्तु को सजीव वक्त आरोप किया जाएगा। At the veils of the morning, sixth line. Here morning is personified as woman. Morning को woman का रूप में इसका निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु आरोप किया है। तो this one is example of personification. Now rhyming scheme. Rhyming scheme of the poem is ABAB, CBCD, EFEF, or ABAB for each stanza. How ABAB? Here first stanza, Innisfree and honeybee rhyming words, and second or fourth line, mate or glade. So this one rhyming words. So the rhyming scheme is ABAB. So that's all for today. Thank you. Have a nice day.